एरे पर ऑपरेट करने के लिए बहुत सारी यूटिलिटी फंक्शंस मौजूद हैं जो कि एरे पर ऑपरेट करने के लिए आपको फैसिलिटेट करते हैं। एरे से डेटा फाइंड करने के लिए, सर्च करने के लिए, एरे को मैनिपुलेट करने के लिए वो फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल देते हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस अभी हम देखते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है स्प्लाइस। स्प्लाइस बेसिकली जब हम एरे में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, चाहे पुश के थ्रू हो, चाहे किसी इंडेक्सिंग के थ्रू हो, चाहे अनशिफ्ट के थ्रू होता ये है कि वो एरे में किसी पर्टिकुलर एंड पर पुश एंड में ऐड करता है, अनशिफ्ट स्टार्ट में ऐड करता है। अगर आप इंडेक्स से कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक, फॉर एग्जांपल आपके एरे में 4 एलिमेंट है, आपने सेकंड एलिमेंट पे कोई एलिमेंट ऐड करना है, इंडेक्स के थ्रू जब आप करेंगे तो वो उसको ऐड नहीं करेगा, सेकंड पे जो पहले से मौजूद होगा उसको रिप्लेस कर देगा। हम क्या चाह रहे हैं कि एरे के मिडिल में, बीच में कहीं बाद में हमें ज़रूरत पड़ रही है एलिमेंट को पुश करने की, तो 4 एलिमेंट्स हैं, मैं चाह रहा हूँ थर्ड इंडेक्स पे कोई एलिमेंट पुश हो और बाकी 2 एलिमेंट आगे मूव हो जाए, रिप्लेस ना हो, आगे मूव हो जाए। तो उसके लिए स्प्लाइस का फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल है। स्प्लाइस के फंक्शन में आप बता सकते हैं कि कोई सी पर्टिकुलर इंडेक्स पर किसी एलिमेंट को ऐड करो तो वो बाकी एलिमेंट्स को आगे मूव कर देगा। आप ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करो और उससे आगे के 2, 4 या 6 एलिमेंट को रिमूव कर दो, आप रिप्लेस करवा सकते हैं। आपने कहा 1 इंडेक्स पे ऐड करो और अगले 2 इंडेक्स को रिमूव कर दो, तो 2 इंडेक्स को रिमूव कर देगा, 1 इंडेक्स पे ऐड करेगा। तो ये सारा ऑपरेशन ऐड और रिप्लेस का मिडिल ऑफ द एरे आप स्प्लाइस के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। स्प्लाइस के थ्रू जब आप एरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो आप कोई पर्टिकुलर एक एलिमेंट ऐड करें तो बाकी एलिमेंट आगे मूव हो जाएंगे, आप 2 या 3 एलिमेंट ऐड करें बाकी एलिमेंट आगे मूव हो जाएंगे। तो आप सिंगल एलिमेंट भी एरे के मिडिल में कहीं ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि पहले इंडेक्स पे ऐड करो और 2 एलिमेंट रिमूव कर दो, तो पहले इंडेक्स पे ऐड करेगा तो इंडेक्स 1 और 2 को रिमूव कर देगा। इसकी आप ये एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में एक एरे है फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, इसमें वैल्यूज़ हैं। अब आपने कहा फूड्स डॉट स्प्लाइस। जब आपने फूड्स डॉट स्प्लाइस कॉल किया, इसमें पहला आर्ग्यूमेंट आपने पास किया 1, फिर आपने पास किया 0 और फिर आपने पास किया सैंडविच। अब होगा ये कि आप कह रहे हैं कि इंडेक्स 1 पे एलिमेंट को ऐड करो, सैंडविच को ऐड करो, और ये जो 0 है ये आर्ग्यूमेंट बता रहा है कि कितने एलिमेंट रिप्लेस करो। इस वक्त हम कोई भी एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसने पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर इसको ऐड किया और पिज़्ज़ा के बाद इंडेक्स 1 पे सैंडविच ऐड कर दिया और बर्गर और स्नैक्स उसके बाद आगे मूव हो गए। तो 0 पर पिज़्ज़ा, 1 पे सैंडविच, 2 पे बर्गर और 3 पे स्नैक्स हो गया। ये आप एरे मूव हो जाएगी इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखें। अब हमने 1 इंडेक्स पे ही कोई एलिमेंट रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन 2 इंडेक्सेस, 2 एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स मौजूद थे। हमने पिज़्ज़ा इंडेक्स 1 से, इंडेक्स 1 का मतलब है पिज़्ज़ा के बाद जो बर्गर है, बर्गर इंडेक्स 1 पर है, इंडेक्स 1 पे ऐड करो 2 एलिमेंट। तो अब वो सैंडविच को इंडेक्स 1 पे ऐड करेगा, फ्राइज़ को इंडेक्स 2 पे ऐड करेगा, बर्गर और स्नैक्स को आगे मूव कर देगा। तो अब आपकी जो एरे की नई शक्ल होगी पिज़्ज़ा, सैंडविच, फ्राइज़, बर्गर और स्नैक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स मौजूद था। हमने कहा इंडेक्स 1 पर एलिमेंट ऐड करो और 2 एलिमेंट, यानी कि इंडेक्स 1 से 2 एलिमेंट रिप्लेस कर दो। तो बर्गर और स्नैक्स रिप्लेस हो जाएंगे और उनकी जगह सैंडविच ऐड हो जाएगा। तो अब एरे में पिज़्ज़ा और सैंडविच मौजूद है, क्योंकि जो आपने 2 पास किया है ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट रिप्लेस करने हैं। 1 पोजीशन पे ऐड करना है और 1 से लेकर आगे कितने एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो 2 एलिमेंट रिमूव करने, तो बर्गर 1 पर है, स्नैक्स 2 पर है। 1 और 2 2 एलिमेंट बन रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट रिमूव होंगे और सैंडविच उसकी जगह पे ऐड हो जाएगा।